साल 2025 प्रयागराज में महाकुंभ लगा। लाखों की भीड़, भक्त, साधु, संत। लेकिन एक पल ऐसा आया जब हर कोई सन्न रह गया। धूल उड़ रही थी, घंटे बज रहे थे और राख में लिपटे नग्न शरीर दौड़ते हुए गंगा की ओर बढ़ रहे थे। त्रिशूल उठाए, बिखरे बाल, चेहरे पर एक पागल सी आग। लोग चौंक गए। ये कौन है? ये ऐसे क्यों हैं? क्या ये सन्यासी हैं या कोई रहस्यमयी सेना? तो चलिए इस रहस्य की जड़ में चलते हैं। 1000 साल पहले जब भारत पर विदेशी हमलावर टूट पड़े, मंदिर तोड़े जा रहे थे, ग्रंथ जलाए जा रहे थे, तब कोई राजा आगे नहीं आया, बल्कि एक तपस्वियों की सेना सामने खड़ी हुई। नागा साधु, सन्यासी जो युद्ध करते थे, ध्यान में बैठे साधु जिनके हाथों में तलवारें थीं। लेकिन कोई भी नागा साधु ऐसे ही नहीं बनता। इसे कहते हैं दीक्षा, एक ऐसी क्रिया जहां इंसान को प्रतीकात्मक मृत्यु दे दी जाती है। उसे मरा हुआ मान लिया जाता है। नाम, परिवार, इतिहास सब छोड़ देना होता है। फिर वो जन्म लेता है एक नागा के रूप में। उसके सिर के सारे बाल मुंडाए जाते हैं, उसे जल में स्नान कराया जाता है और फिर श्मशान की भस्म से उसका शरीर ढक दिया जाता है। अब वो कोई इंसान नहीं, वो एक ऊर्जा है। ईगोलेस, फियरलेस, फॉर्मलेस। इनका जीवन कोई पूजा पाठ नहीं, ये तप के योद्धा हैं। 6 महीने मौन, एक पैर पर खड़े होकर ध्यान, चिता की राख में बैठकर आत्मा का साक्षात्कार। ये साधना नहीं, ये आत्मा से युद्ध है। लोग पूछते हैं, ये कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्या ये पागल हैं? नहीं, इनकी नग्नता कोई अश्लीलता नहीं, ये एक घोषणा है। अब मेरे भीतर कुछ भी छुपाने को नहीं बचा। ये शरीर भी मेरा नहीं, ये जीवन अब सिर्फ आत्मा का है। इतिहास किताबों में नहीं मिलेगा, पर यह सच है। नागा साधुओं ने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक से लोहा लिया। ये लोग हाथ में ग्रंथ और गदा दोनों लेकर चलते थे। आज भी कई नागा साधु श्मशान में रहते हैं। कभी अग्नि पर चलते हैं तो कभी शव के ऊपर ध्यान करते हैं। मृत्यु इनका भय नहीं, मृत्यु इनकी मित्र है। तो अगली बार जब आप नागा साधु को देखें, डरिए मत। और हाँ, मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ये जो दिखते हैं वो सिर्फ शरीर है, पर जो इनकी आत्मा में है वो शायद हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। नग्न वो नहीं जो कपड़े त्यागे, नग्न वो है जिसने अहम, डर और माया को जला दिया हो।